डो को तैयार करूँगी। इसमें मैं अंडे का इस्तेमाल नहीं करूँगी और दूध और मैंगो को शेक करके वो मैं इसमें मिक्स करूँगी। 1 कप मैदा, 1 कप मैदा और 1 कप से कम आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी है। क्योंकि इसमें मैंने मिल्क शेक में भी चीनी ऐड किया तो इसलिए मैंने चीनी को कम कर दिया, वरना 1 कप मैदा, 1 कप चीनी और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। इस तरह से लेवल बराबर करके आप लोगों को लेना है। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसको मैं इस तरह से मिक्स करके छान लूँगी। ये बर्तन छोटा है, इसके लिए मैं दूसरा बर्तन लूँ ताकि आसानी से ये मैं इसको छान सकूँ। और आज जो मैं केक तैयार कर रही हूँ बग़ैर अंडे के तैयार कर रही हूँ, इसमें अंडे का इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसको मैंगो मिल्क शेक से मैं मिक्स करूँगी, डो बनाऊँगी और ज़बरदस्त वेलवेट केक इससे मैं तैयार करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब ये देखिए मिल्क शेक, 1 गिलास मिल्क शेक मैंने तैयार किया, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को भी थोड़े थोड़े मिक्स करना है। अगर मैं पूरा डाल दूँगी तो ऐसा नहीं कि लिक्विड पतला हो जाए, क्योंकि मुझे अभी ऑयल भी डालना है। आधा कप ऑयल, अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा ये बैटर केक बनने के लिए तैयार है। 10 ड्रॉप वनीला एसेंस। वेलवेट केक बनाने के लिए मैं इसमें कलर का इस्तेमाल करूँगी और रेड कलर लूँगी। और कोशिश ये करें कि फूड कलर लिक्विड में लें, क्योंकि पाउडर फॉर्म में कलर थोड़ा सा नमकीन होता है, तो इसलिए केक का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, तो हमेशा लिक्विड में लें। अल्हम्दुलिल्लाह देखें मैंगो वेलवेट केक के डो रेडी है तैयार होने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इसको मोल्ड में डालूँगी। अब ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना थिकनेस होना चाहिए कि ज़्यादा नहीं हो। ज़्यादा होने से ये होता है कि केक फट जाता है और उसको टाइम लगता है उसको खुश्क करने में, तो कोशिश ये करें कि थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरीके से आप लोग भी तैयार करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। साथ साथ दुआओं मुझे भी याद रखें, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 से 40 मिनट तक मैं इसको बेक करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें 20 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ा सा लिक्विड और इसमें है, तो तकरीबन 10-15 मिनट के बाद ये भी सेट हो जाएगा। दरमियान में एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लिया करें। केक डेकोरेट करने के लिए मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है। किसी भी ब्रांड का आप व्हिपिंग क्रीम ले लें और किसी भी बड़े जनरल स्टोर से, और इसको देखिए मैं अभी फेंटूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फेंटते फेंटते मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पफ़ी बन जाएगा जितना हमें चाहिए। और इसको सेट होने के लिए मैं तकरीबन फ्रिज में रख दूँगी। क्रीम को मीठी करने के लिए 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर में यूज़ करूँगी, क्योंकि अभी ये बगैर फेंटे तो मीठा फील होता है, लेकिन फेंटने के बाद क्रीम थोड़ी फीकी हो जाती है। तो इसको सेट अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए फेंटने के बाद कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि थोड़े से लगने के बाद ये बिल्कुल भी सेट रहे, और जितनी क्वांटिटी में हम लगाएं इतनी ही क्वांटिटी में केक में लगी रहे क्रीम।
ऐसा होता है कि अक्सर आप केक में साथ साथ इसको बीट करें और या फेंट लें और केक में लगाएं तो थोड़ी देर के बाद उसकी लेयर्स पतली हो जाती है, इसलिए कि इसे हमें सेट करने के लिए क्रीम को भी तकरीबन आधे घंटे या 15 मिनट फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें। रखना है आपको, फ्रिज में रखें तो ज़्यादा ठंडी रहेगी इस क्रीम में, सॉरी क्रीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मैं ढक दूँगी ताकि केक हमारा सॉफ्ट रहे, इसमें ऊपर से खुश्क नहीं हो। सबसे पहले इसमें मैंने आइसिंग शुगर 2 चम्मच डाल दिया है, टेबल स्पून। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि केक के ऊपर मैं स्प्रे कर सकूँ और केक बिल्कुल सॉफ्ट बने। अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा ठंडा हो गया है और ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट है क्योंकि इसको ढक के मैंने रख दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें। अब मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो बटर पेपर नहीं होने की वजह से मैंने इसके ऊपर वो कॉपी के पेज को फाड़ के वो लगा दिया है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ना सॉफ्ट और स्पंजी केक तैयार हुए हैं। केक के लेयर्स लगाने के लिए मैं इसको 3 स्टेप पे कटिंग कर लूँगी। कि ये साइडों के पीसेस, साइड जो है ये भी हार्ड है, इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी क्योंकि पीसेस करने में भी आसानी हो जाती है और क्रीम लगाने में भी। और 3 स्टेप में मैंने इसकी कटिंग कर ली और इसके लिए मैंगो में केक बना रही हूँ वेलवेट। तो इसके लिए लेयर्स में क्रीम में डालने के लिए मैंने एक मैंगो लेके इसके इस तरीके से के बारीक बारीक स्लाइस बना लिए हैं और इसको मैं डेकोरेट करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी केक बना था। इस तरीके से आप लोग भी बिना अंडे के बनाएं और बहुत टेस्टी मज़ेदार बना था। क्रीम ये देखें, आइसिंग शुगर और पानी के स्प्रे करने से ये होता है कि क्रीम बड़ी आसानी से लग जाती है और क्योंकि सॉफ्ट और नरम हो जाता है केक, तो इस वजह से क्रीम लगाने में कोई मुश्किल नहीं होती। इस तरीके से आप लोग भी तैयार करें, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार तैयार हुआ था क्योंकि मैंगो हर किसी की पसंद है। और मैंगो केक, वेलवेट केक इस तरीके से बनाएं तो बहुत मज़ा आ रहा था और मुंह में ऐसा लग रहा था कि हम पूरे मैंगो खा रहे हैं और कभी यूँ फील हो रहा था कि केक खा रहे हैं, क्योंकि एक वक्त में 2 जायका आप बना सकते हैं मेरे इस तरीके से। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोगों से मैं कहती हूँ बार बार कि कमेंट बॉक्स में पूछ लें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए और नोटिफिकेशन उसकी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंगो रेड वेलवेट केक तैयार, बहुत टेस्टी मज़ेदार। अपने लिए बनाएं, अपने प्यारों के लिए बनाएं और साथ साथ दुआ मुझे भी याद रखें कि इससे ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और दुआ मुझे भी याद रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।